अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका ताल्लुक बिज़नेस से है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बिज़नेस में कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई भी इनिशिएटिव आप लेते हैं बिज़नेस का, कोशिश करें कि आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए उस बिज़नेस के बारे में। आपकी लर्निंग होनी चाहिए। आप अगर नया बिज़नेस है तो उसके बारे में सीखें, लोगों से बातचीत करें, डिस्कशन करें, प्रॉपर प्लानिंग करें। एक तो ये पॉइंट। दूसरी बात ये कि कभी भी आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय ना करें। कोशिश करें कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट या एक बिज़नेस इनिशिएटिव लिया है तो आप उसके साथ फिर दूसरा स्टार्ट करें, मे बी आफ्टर सम टाइम, जब पहला आपका वेंचर थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और कोशिश करें कि आप डाइवर्सिफिकेशन लाएं अपने बिज़नेस इनिशिएटिव्स के अंदर। अपने बिज़नेस जो ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करें, किसी एक ऑप्शन पे रिलाय ना करें। अगर आप एट द सेम टाइम 3 या 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आप उनको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर अपनी टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर अपने बिज़नेस को लर्न कर रहे हैं, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, रोज़ाना टीम से मुलाकात कर रहे हैं, तो यकीनन वो आपके जो वेंचर्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे। लेकिन नॉट नेसेसरली जो सारे प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट करते हैं कि वो सारे कामयाब हो जाएं। हो सकता है कि कोई एक प्रोजेक्ट किसी भी वजह से कामयाब ना हो। फॉर एग्जांपल रीज़न हो सकती हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पार्टनर्स कोऑपरेटिव नहीं हैं, आपकी टीम में प्रॉब्लम्स हैं, आपका नॉलेज सही नहीं था, आपका डिसीजन ठीक नहीं था, लोकेशन का प्रॉब्लम है, फंड्स मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो सकी, आपके जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं रही। कोई भी रीज़न हो सकती है। यह सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से किया लेकिन इवन देन वो बिज़नेस इनिशिएटिव आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसकी फेलियर की कई रीज़न हो सकती हैं। तो इसलिए सजेशन ये है मेरी तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं, जो पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, कि अपनी ऑप्शंस को ओपन रखें, अपने प्रोजेक्ट्स में डाइवर्सिटी लेकर आएँ। आप किसी एक प्रोजेक्ट पर रिलाय ना करें, क्योंकि जब क्राइसिस आता है, कोई डिज़ास्टर होता है, कोई भी फेलियर की रीज़न होती है या फेलियर होता है, तो ऐसे में अगर आपकी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, कोई एक ही प्रोजेक्ट है, उसमें रिस्क आपका बढ़ जाता है। आपको समझ नहीं आती कि आप सर्वाइव कैसे करेंगे। आपकी एंग्जाइटी या आपका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट उस टेंजेंट पे चला जाता है। आपकी फैमिली है या आपके बच्चे आपके पढ़ रहे हैं या आपकी फैमिली आपके साथ है, आप पे और लोग भी डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जो परेशानी है, एंग्जाइटी है, वो बढ़ जाती है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप कैसे आगे बढ़ें। तो सजेशन ये है कि आप अपनी बिज़नेस ऑप्शंस को ओपन रखें। एक दूसरा, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लाएं, आप अपने छोटे छोटे पॉकेट्स इन्वेस्टमेंट के रखें। तीसरा, कोशिश करें कि आपकी लोकेशंस बिज़नेस की डिफरेंट हों, लाइन ऑफ बिज़नेस डिफरेंट हो। अगर एक ही लाइन ऑफ बिज़नेस है जिसमें आपको ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो फिर उसमें आपकी ऑप्शन जो हैं डिफरेंट होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह पे ना डालें। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पे करें ताकि आपका कोई एक अगर प्रोपोजिशन आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा तो आपको दूसरा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको प्रॉफिट दें। इसी तरह से अगर आप कोई रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप डिफरेंट ऑप्शन पे जाएं। फिर एज एन इन्वेस्टर भी आप काम कर सकते हैं, आप टेक में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, साइड हसल्स में जा सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको ओपन रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि वो कहते हैं कि जी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो दिस इज़ अ वेरी वाइज सेइंग और बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं बिज़नेस के अंदर भी और ज़िंदगी में लोग इस प्रोवर्ब को। ये ठीक भी है ये बात कि आपकी सारे फोकस, आपकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन होनी चाहिए। किसी एक चीज़ पे फोकस करके अगर आप चलते हैं तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि आप के लिए जब मुश्किल आती है तो आप उसमें कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, अपनी डायरेक्शन आप क्लियर रखें, अपना फोकस आप रखें और आप तमाम प्रोजेक्ट्स को, 3 या 4 प्रोजेक्ट्स हैं या वेंचर्स हैं, उनको थोड़ा इक्वल टाइम दें। किसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, किसी जगह पे आपकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कहीं आप वर्चुअली मैनेज कर रहे हों, किसी जगह पे आप सिर्फ एज ए सुपरवाइजरी रोल आपका हो, किसी जगह पे ऐसे भी हो सकता है कि आपके बाकी पार्टनर्स हैं या लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा एज ए साइलेंट पार्टनर के तौर पे रखें।
तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अपनी बिज़नेस ऑप्शंस को आप ओपन रखें, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी भी रिलाई ना करें, उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है और यही बात बिज़नेस गुरुज भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इन बातों से या इन रैंडम आइडियाज़ से आपको इंशाल्लाह ज़रूर बेनिफिट होगा। अपने फीडबैक से आगाह करते रहें। नए आइडियाज़ नई वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।